हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं, अपने पंखों पर भरोसा रख, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक कुमार वर्मा परी लेट्स लर्न पर आपका स्वागत करता हूं और हम आपको पिछले सेशन में डाइस चैप्टर खत्म कर चुके हैं, उसकी प्रैक्टिस करा चुके हैं। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और उसका नाम है कैलेंडर। तो देखते हैं आज कैलेंडर के बारे में, आपको बेसिक चीजें सिखाई जाएंगी, उसके बाद फिर आपको जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में आने लायक वो कराए जाएंगे। चलिए, तो कैलेंडर में हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईयर्स के बारे में। ईयर्स, ईयर्स यानी वर्ष, ईयर्स यानी वर्ष, ईयर्स। तो ये हम पहले से जानते हैं सब लोग कि जो ईयर्स होती हैं वो आपकी टू टाइप की होती है बेटा, दो प्रकार की ईयर्स होती है हमारे। एक होती है साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, एक होती है साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष, और एक होती है बेटा लीप ईयर, लीप वर्ष। इसका एक और नाम होता है अधिवर्ष, अधिवर्ष। दो प्रकार की वर्ष होती है हमारे पास। जो साधारण वर्ष होती है बेटा, उनमें हम जानते हैं इसमें बेटा 365 दिन होते हैं कुल। कितने दिन होते हैं? 365 दिन, ठीक है। लीप ईयर या अधिवर्ष की बात करें हम तो इसमें बेटा होते हैं एक ज्यादा, 366 दिन। साधारण वर्ष से एक दिन अधिक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम? लीप ईयर। अच्छा, लीप ईयर बेटा निकालते कैसे हैं? अगर हम यदि किसी वर्ष में चार से भाग देने पर शेषफल 0 आए तो वह वर्ष लीप ईयर, लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। सब जानते हैं इस बात को। यदि किसी वर्ष में हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, कितने से? 4 से। हमने 4 से डिवाइड कर दिया और बेटा रिमाइंडर आया आपका 0, तो हम कह सकते हैं कि वो वर्ष लीप वर्ष होगी या अधिवर्ष होगी, ठीक है। चलिए, लेकिन साथ ही एक चीज और याद रखें, जो शताब्दी वर्ष होती है, शताब्दी वर्ष, उसमें बेटा हम 4 से नहीं बल्कि 400 से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे। कितने से? 400 से भाग देंगे। तब यदि रिमाइंडर 0 आए तो उस शताब्दी वर्ष को, उस शताब्दी वर्ष को हम लीप वर्ष कहेंगे, लीप वर्ष कहेंगे।
ठीक है, समझेंगे। शताब्दी, शताब्दी बेटा होती है 100 वर्ष का समय। शताब्दी किसे कहते हैं? 100 वर्ष का समय। जैसे मैंने आप लिखा है यहाँ पे 1200, 1300, 1600, 1800, 1900, ये सभी शताब्दी वर्ष हैं। ये सभी शताब्दी वर्ष हैं। यदि हम इनमें अगर 400 से डिवाइड करें इनको, जैसे हमने 400 से इसे डिवाइड किया, 400 से, इसको भी 400 से डिवाइड किया, और इसको भी 400 से डिवाइड किया, इसको भी 400 से डिवाइड किया, इसको भी 400 से डिवाइड किया, तो हम देखते हैं ये 400 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसमें 0 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 0। यानी बेटा सन 1200 हमारी लीप ईयर है। इसमें बेटा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो ये हमारी लीप ईयर नहीं है। ऐसे ही अगर इसमें डिवाइड करें हम 400 से बेटा, तो इसमें बेटा रिमाइंडर आएगा 0, तो ये हमारी लीप ईयर है। इसमें अगर हम 400 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं होगा, रिमाइंडर 0 नहीं होगा, यानी ये लीप ईयर नहीं है। इसमें भी अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो ये भी लीप ईयर नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो शताब्दी वर्ष होती है बेटा, उनमें हम 4 के बजाय 400 से डिवाइड करके देखते हैं, तब हम बता सकते हैं कि वो लीप ईयर है या साधारण वर्ष है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे चीजों को और बेहतर समझते हैं, तो उनके लिए मैं आपके सामने कुछ ईयर्स लिखूंगा और आपको बताना है कि ये लीप ईयर है या नहीं। सबसे पहले बेटा लीप ईयर, लीप ईयर की बात करें बेटा तो 366 दिन होते इसमें, 366 दिन, 366 दिन। और वो होते बेटा, जो फरवरी होती है आपकी वो 29 दिन की होती है, फरवरी होती है 29 दिन की, इस वजह से इसमें 366 दिन हो जाते हैं। तो जो एक दिन जो बढ़ता है वो हमारा फरवरी, जो साधारण वर्ष में 28 दिन की होती है, इसमें 29 दिन की हो जाती है, इस वजह से इसे हम लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, तो एक दिन जो बढ़ता है वो हमारा बढ़ता है ओनली फरवरी के महीने में। चलिए, जैसे मैं आपके सामने कुछ ईयर्स लिख देता हूं। सन 2020 और दूसरी ईयर है 1992, तीसरी ईयर है 1800, और चौथी जो ईयर रहेगी वो है आपकी 1882। चलिए, इसे हम क्वेश्चन का रूप भी दे सकते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन में आ गया ऑड वन आउट, ऑड वन, चलो अभी नहीं दे, क्वेश्चन आपको बाद में बताएंगे, पहले इनमें आप ये समझो कि इनमें से कौन सी लीप ईयर है कौन सी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन मैं बाद में देता हूं आपको। तो सबसे पहले बेटा इसकी बात करें हम 2020 की, 2020 की, इसमें बेटा हम देखेंगे 4 से भाग देगा, कितने से? 4 से, क्योंकि ये शताब्दी नहीं है,
और 4 का बेटा रूल ये कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट जो होते हैं उनको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो उन पे अगर रिमाइंडर 0 आए तो सारी संख्या 4 में कट जाएगी। तो यहाँ हम देखते हैं 20 है लास्ट के 2 डिजिट में, तो ये 4 से कट रहे हैं, यानी इसमें फरवरी बेटा आपकी 29 दिन की रहेगी, यानी ये आपकी आ गई लीप ईयर। क्या आ गई? ये लीप ईयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं 1992। अगर इसे भी बेटा हम 4 से डिवाइड करें तो हम सिर्फ 2 डिजिट देखेंगे लास्ट के, 4 एक 4 दूनी 8, एक बचा 12, यानी ये भी डिवाइड हो रही है। तो इसमें भी बेटा फरवरी आपकी 29 दिन की रहेगी, फरवरी रहेगी 29 दिन की, और ये भी आपकी लीप ईयर। ठीक है, चलिए इसकी बात करें हम, ये आगे बेटा शताब्दी, इसमें हम 400 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये शताब्दी है। अगर हम 400 से इसे डिवाइड करें बेटा तो ये भी डिवाइड नहीं होने वाली। तो इसमें बेटा फरवरी जो रहेगी वो रहेगी आपकी 28 दिन की। तो ये होगी आपकी साधारण वर्ष, साधारण वर्ष रहेगी ये आपकी। ठीक है, ये आपकी लीप ईयर नहीं है। चलिए इसकी बात करें हम, इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे और इतने को करेंगे सिर्फ 2 डिजिट को, 8 और 2 नहीं हो रहा, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये हमारी जो फरवरी रहेगी इसमें बेटा वो रहेगी आपकी 28, यानी ये रहेगी आपकी साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। तो अब आपको बताते हैं हम कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। चलिए, तो अगर हम बात करें एक साल की, 1 ईयर्स, कितनी? 1 ईयर्स, 1 ईयर में बेटा अगर हम एक्यूरेट डेज निकालें, तुम्हारे जो एक्यूरेट डेज होते हैं बेटा वो होते हैं हमारे 365 दिन, तो पूरे होते ही होते हैं, प्लस इसमें लगभग 6 घंटे और होते हैं, लगभग, ये भी कंप्लीट नहीं होते, ये 5 घंटे और कुछ मिनट्स होती है, ये लगभग है बेटा, लगभग, इसे भी समझाएंगे अभी हम। तो ये फर्स्ट ईयर है हमारी, ये है हमारी फर्स्ट ईयर, 6 घंटे बढ़ गए इसमें। ऐसे ही हम सेकंड ईयर की बात करें बेटा, सेकंड ईयर की, उसमें भी 365 और प्लस 6 आवर। ठीक है, ऐसे ही अगर हम थर्ड ईयर की बात करें तो उसमें भी 365 और प्लस 6 आवर्स। ठीक है, जब हम फोर्थ ईयर में पहुंचेंगे बेटा तो इसके भी 365 और प्लस 6 आवर रहेंगे, 6 और 6 12 और 6 18, ये 24, टोटल ये बेटा एक्स्ट्रा हमारे 24 आवर्स एक्स्ट्रा हो गए। कैसे हो गई बेटा? ये आपके जो आवर है वो बेटा एक्स्ट्रा हो गए, 24 आवर्स, ये हो गए आपके एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा हो गए। ये एक्स्ट्रा मतलब बनाएंगे आपका पूरा एक दिन, एक दिन बनाएंगे, ये एक दिन बना दिया, 24 आवर का एक दिन होता है, वो एक दिन बेटा हम इसमें जो चौथी ईयर आएगी उसमें हम ऐड कर देते हैं और ये हो जाते हैं 366 दिन। ठीक है, 6-6 घंटे करके हम इकट्ठा करते रहते हैं और जैसे ही 4 वर्ष पूरी हो जाती हैं उसको एक दिन बनाकर उसका और उसमें कर देते हैं हम ऐड। 6-6 घंटे हो गए, हम 4 बार अगर देखें तो 24 घंटे हो रहे हैं, 24 घंटे का मतलब हो गया बेटा एक दिन, एक दिन इसमें हम ऐड कर देते हैं। तो जो चौथी वर्ष की जो होती है हमारी वो होती है लीप ईयर, यानी 366 दिन की। ठीक है, चलिए आगे है, अगर हम बात करें तो मैंने आपको भी बताया था कि
एक वर्ष जो होती है बेटा वो होती है 365 दिन तो कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन 5 आवर्स और कुछ मिनट्स होती है, कुछ मिनट्स। ठीक है, कंप्लीट 6 आवर्स नहीं होती, 48 मिनट्स के आसपास होती है, 5 आवर और 48 मिनट के समथिंग होती है, 48-50 के आसपास। तो ये बेटा जो कुछ मिनट है ये हमारी कम होती जाती है, कम होती जाती है। तो जैसे ये कम होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, जैसे ही ये 100 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे, कितने 100 वर्ष कंप्लीट होते हैं, तो जिस तरह पिछली बार 6 घंटों को मिलाकर एक दिन बना था, तो ये जो कुछ मिनट हैं जो कम है अभी 6 घंटे में, 6 घंटे मान लो 12 के समथिंग कम है, 12 मिनट कम है, तो ये 12 मिनट जो कम है बेटा, 12 मिनट जो कम है, ये आपकी अगर 12 मिनट हर वर्ष हम कम करें तो 100 वर्ष में ये अपना एक दिन पूरा कर लेंगे, 100 वर्ष में ये अपना एक दिन पूरा कर लेंगी, और ये एक दिन ऐड नहीं होगा बल्कि ये माइनस होगा। इस वजह से जो शताब्दी वर्ष होती है बेटा वो आपकी लीप ईयर नहीं हो सकती। ठीक है, एक दिन हमारा लेस हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं चीजों को और अच्छी तरह से। चलिए एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, फाइंड ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, विषम छाटिए, विषम छाटिए। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन है 90-82, 80-82, 80-82, 90-100, एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीसरा और चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन आपका रहेगा 90-82 और 90-92। चलिए ये ऑप्शन है, इसमें से हमें ऑड वन आउट करना है, विषम छाटना है इसमें से। तो अगर हम देखें बेटा तो हम चेक करते हैं इसमें से कौन सी लीप ईयर है। इसमें बेटा 4 से डिवाइड करेंगे, ये तो लीप ईयर नहीं है। अच्छा, इसमें भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट देखो, ये भी 4 से डिवाइड नहीं है। इसे हम करेंगे बेटा 400 से डिवाइड, तो 400 से डिवाइड करेंगे तो ये भी लीप ईयर नहीं है। इसे जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड है, यानी ये लीप ईयर होगी। तो यही हमारा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, जैसे कि बेटा यहां पर हमने देखा 1900 हमारी लीप ईयर नहीं है, 1900 हमारी लीप ईयर नहीं है। जैसे हम बात करें 1896, 1896, उसके बाद आएगा 1900, उसके बाद आएगा 1904। ठीक है, तो यहां से बेटा अगर हम देखें तो ये आपकी लीप ईयर होगी, लीप ईयर होगी, लेकिन ये 400 से डिवाइड नहीं है, तो ये हमारी साधारण वर्ष रहेगी। कैसी रहेगी ये? साधारण वर्ष। और बेटा 1904 ये हमारी लीप ईयर है, लीप ईयर। तो यहां हमने देखा बेटा कि हर बार जो लीप ईयर आती है वो 4 वर्ष बाद नहीं, बल्कि कभी कभी 8 वर्ष बाद भी आ जाती है। और ऐसा होता है बेटा सेंचुरी की कंडीशन में, जब सेंचुरी दी हो बीच में, और सेंचुरी वो भी 400 से डिवाइड ना हो, ऐसी सेंचुरी। ठीक है, अगर सन 2000 आ जाए, सन 2000, तो ये आपकी 400 से डिवाइड हो जाएगी, ये आपकी लीप ईयर है। ये कैसी है? आपकी लीप ईयर। लेकिन 1900 यहां पर लीप ईयर नहीं है।
तो यहां से यहां तक बेटा ये जो आपकी आई है वर्ष लीप ईयर, ये 8 वर्ष के अंतर से आई है। तो हर बार बेटा 4 वर्ष का अंतर नहीं होगा, कभी कभी 8 वर्ष का अंतर भी हो जाता है दो लीप ईयरों के बीच। चलिए आगे देखते हैं बेटा। आगे हम देखते हैं कि जो 5 ईयर होती है आपकी, मैंने कहा 5 ईयर में कितनी लीप ईयर होंगे। 5 ईयर्स में मैंने पूछा 10 ईयर्स में कितनी लीप ईयर होंगी, 15 ईयर्स में कितनी लीप ईयर्स होंगी। ठीक है, ये हमने आपसे पूछा है लीप ईयर। तो बेटा इसमें अगर हम बात करें तो इसमें बेटा फोर्थ वाली जो होगी वो लीप ईयर होगी, यानी फोर्थ वाली हो जाएगी तुम्हारी, एक हो जाएगी इसमें लीप ईयर। 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी बेटा, एक लीप ईयर रहेगी। अच्छा, और यहां से हम देखें बेटा तो इसमें बेटा एक तो फोर्थ हो जाएगी, एक एट्थ हो जाएगी, इसमें बेटा हो जाएंगी 2 लीप ईयर। कितनी, 2 लीप ईयर। यहां पर हम बात करें तो 4 और एट्थ और 12th, इसमें आपकी 3 लीप ईयर हो जाएगी बेसिकली। लेकिन बेटा अगर हम बात करें, कोई हमको 2 वर्ष दे दी जाए पार्टिकुलरली, तो उनमें हम बेटा निकाल कर देखेंगे, ऐसी नहीं है कि ऐसे करते हम। देखो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको दिया है बेटा सन 2011 और 2021 तक कितनी लीप ईयर होंगी। तो अगर हम यहाँ पर बेसिकली देखें तो यहाँ पर बेटा डिफरेंस आ गया आपका 10 ईयर। कितने का, 10 ईयर्स का। 10 ईयर्स का आ गया बेटा। तो इसमें लीप ईयर कौन कौन सी रहेंगी, 11 के बाद एक तो 12 आएगी, एक 16 आएगी और एक आएगी 20। अब यहां पर देखो 10 वर्ष में आपकी 3 लीप ईयर आ गई, तो यहां मैंने आपको बताया था कि 2 लीप ईयर आएगी। तो ये हमारा डिपेंड करता है कि जो हमारी शुरुआत की वर्ष कितनी है और आखिरी वर्ष कितनी है, इसको हम निकाल कर ही देखेंगे अच्छी तरह से, तो हमें सही समझ में आ जाएगी कि ये कितनी वर्ष है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें 2009 और 2019 के बीच में कितने लीप ईयर्स होंगे, ये हम बेटा सिर्फ और सिर्फ निकाल कर ही फाइंड कर सकते हैं। 10 ईयर्स का इसमें ही डिफरेंट रहेगा, 10 ईयर्स का डिफरेंस रहेगा इसमें, लेकिन इसमें आपकी 3 रहेंगी। 9 के बाद 12 आएगी, 16 आएगी, नहीं 12 और 16, 12 और 16, इसमें सिर्फ आपकी 2 ही लीप ईयर रहेंगी। कितनी रहेंगी, 2 ही लीप ईयर रहेंगी। ठीक है, तो ये जो हम निकालते हैं बेटा, तो ये पार्टिकुलर ईयर के लिए अलग अलग रहेगा, कभी 2 भी आ सकती है और कभी 3 भी आ सकती है। ये यहाँ पर देखो 2 आ गई और यहाँ पर 3 आ गई। तो ये डिपेंड करेगा कि हमारी जो शुरुआती ईयर है वो कौन सा है और जो लास्ट ईयर है वो कौन सा है। ठीक है, उसी हिसाब से हम निकाल के देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं, चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम बात करते हैं, यहां पे मैं ईयर्स लिख रहा हूं तो यहां पे कर रख रहा हूं लीप ईयर्स। ठीक है, 5, 10, 5, 10, 15, 25, 50 और 100, ये वर्ष लिखी हुई है हमारी। ठीक है,
ये लिखी हुई है वर्ष। इनमें हमें देखना है बेटा लीप ईयर्स कितने आएंगे, लीप ईयर्स कितने आएंगे। तो सिर्फ वर्ष दी हुई है, तो इसमें आपकी एक लीप ईयर रहेगी, ठीक है। कोई पार्टिकुलर ईयर तो दी नहीं कि 2009 दी हो, 2009 से लेकर और 2000 अभी जो 19 आई थी, ऐसे तो कुछ नहीं दिया। तो हमें सीधे सीधे निकालना है, 4 से डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। एक आएगा, इसमें 4 से करेंगे 2 आएगा, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 6 आएगा, इसमें अगर डिवाइड करेंगे हम तो 12 आएगा। कितना आएगा? 12। 4 से अगर इसमें डिवाइड करें तो इसमें आएगा 12। लेकिन जैसे ही इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आना चाहिए था 25। 100 वर्ष में 25 लीप ईयर होनी चाहिए थी, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बेटा जो शताब्दी ईयर होती है इसमें तुम्हारी देखो 4 रहेगी, 8 रहेगी, 12 रहेगी, ऐसे ही हम करते जाएंगे तो 92, 96 ये आपकी लीप ईयर रहेंगी। लेकिन जैसे ही आपकी 100वीं साल आएगी उसमें अगर हम शताब्दी में 400 से डिवाइड करें, क्योंकि ये शताब्दी है, इसमें हमें 400 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये डिवाइड नहीं होगा। यानी जो 100 भी जो आपकी जो वर्ष होगी वो 400 से डिवाइड नहीं होगी। इस वजह से बेटा इसमें से हमें एक माइनस करना पड़ेगा और इसमें लीप ईयर हो जाएंगी बेटा 24। ठीक है, कितनी हो जाएंगी? 24, क्योंकि जो 100वीं वर्ष है वो आपकी 400 से डिवाइड नहीं है, ये लीप ईयर के अंतर्गत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं बेटा। आशा करता हूं यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। ठीक है, साथ ही साथ चीजों को नोट करते रहें, नोट करने से चीजें जल्दी याद होती हैं और जल्दी भी सीखते हैं हम लोग। आगे हम बात करते हैं शताब्दियों के बारे में। और तो जैसे मैंने लिखा 100 ईयर, 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 300 ईयर और 400 ईयर्स। ठीक है, चलिए तो 100 वर्ष में अगर हम लीप ईयर्स की बात करें बेटा तो इसमें बेटा आएंगी आपकी, अभी निकाला था 24, कितनी आएंगी बेटा? 24। 200 को अगर हम 400 से डिवाइड करें तो ये भी नहीं हो रहा, यानी 100 और 100 इसमें आ जाएंगे बेटा 48। कितनी आ जाएंगी? 48 ईयर्स। सही है। इसकी हम बात करें बेटा तो इसमें आनी चाहिए आपकी 72। कितनी आएंगी? 72। 24, 24 और 24, 3 2 बार हो गई, और ये बेटा 400 से डिवाइड नहीं होगा, इस वजह से इसमें 72 ही रहेगी। लेकिन जैसे ही हम यहां आते हैं बेटा तो 24 24 24 96 तो बेटा ये हो जाएंगी, प्लस ये बेटा 400 से डिवाइड और है, एक और ऐड हो जाएगी, यानी इसमें टोटल जो आपकी लीप ईयर हो जाएंगी वो हो जाएंगी बेटा 97 ईयर्स। ठीक है, 97 आपकी इसमें रहेंगी लीप ईयर। समझ में आ गया बेटा? अगर हम स्टार्टिंग से चलें तो पहली जो 100 वर्ष हैं उनमें आपकी 24 लीप ईयर आएंगी, 200 में डबल हो जाएंगी और 300 में इसकी ट्रिपल हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही 400 आएगी तो इसके 4 गुनी तो होंगी, लेकिन इसमें 400 खुद एक लीप ईयर है, ये भी 400 भी इसमें लीप ईयर के अंतर्गत आएगी, तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगी बेटा। एक और ऐड कर देंगे तो 97 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा थोड़ी और डिटेल में। शताब्दियों की बात चल रही है, आगे भी शताब्दियों की बात ही करेंगे हम। शताब्दियों की बात करें बेटा हम तो अब की बार हम लेते हैं 0 से 100 ईयर्स।
0 से 100 ईयर्स, ठीक है, 0 से 100, 100 से 200, 100 से 200, 200 से 300, 200 से 300 और 300 से 400, 300 से 400। ये आपकी ईयर दी हुई है। तो हमें अब इनके बीच में बताना है बेटा कितनी लीप ईयर्स रहेंगे, कितनी लीप ईयर्स रहेंगे। चलिए, अच्छा 200 तो यहां तक हो गई, यहां पे हम लेते हैं 201, 201, ऐसे ही यहां पर 301, ठीक है। चलिए, तो यहां से यहां तक बेटा अभी आपको बताया है 24 होंगी, ठीक है। ये फर्स्ट सेंचुरी आ गई है, ये होगी आपकी फर्स्ट सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी, ठीक है। सेकंड सेंचुरी, इसमें भी 24 रहेंगे, सेकंड सेंचुरी, ठीक है। ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है, ये भी काउंट नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर एक लिख लो। ऐसे ही हम थर्ड सेंचुरी की बात करें, इसमें भी 24 ही होंगे, थर्ड सेंचुरी। लेकिन जैसे ही हम बेटा फोर्थ सेंचुरी में आएंगे तो 24 तो यहां से यहां तक हो ही जाएंगे, 24, लेकिन 400, 400 से डिवाइड का है, यानी इसमें एक और बढ़ जाएगा, एक और बढ़ जाएगा। तो इसमें बेटा 25 लीप ईयर्स हो जाएंगे फोर्थ सेंचुरी में, फोर्थ सेंचुरी में, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं जो फर्स्ट सेंचुरी है उसमें 24 है, सेकंड में भी 24 रहेंगे क्योंकि ये 200 400 से डिवाइड नहीं हुआ पूरा पूरा, और ये भी 300 भी 400 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसमें भी 24 रहेंगे। लेकिन ये 400 से डिवाइड हो जाएगा, इस वजह से एक ईयर्स और इसमें ऐड हो जाएगी। टोटल जो हमारी ईयर्स हो जाएंगी बेटा वो हो जाएंगी आपकी 25 ईयर्स, 25 ईयर्स, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बेटा दो क्वेश्चन देता हूं, दो क्वेश्चन देता हूं जिन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश करें। देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा 400 वर्षों में, 400 वर्षों में 28 तारीख, 28 तारीख कितनी बार आएगी, कितनी बार आएगी, ठीक है। यानी जो पहला प्रश्न है हमारा 400 वर्षों में 28 तारीख कितनी बार आएगी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 है 400 वर्षों में, 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी, 30 तारीख कितनी बार आएगी, ठीक है। चलिए इसे थोड़ा चेंज कर लेते हैं मार्कर को। तो दूसरा प्रश्न हो गया, प्रश्न नंबर 3 देखें हम। 400 वर्षों में बेटा, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी,
ठीक है, ये एक प्रश्न ये रहा। ठीक है, पहले इनको देखते हैं। अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो 28, 400 वर्षों में हमें 28 देखना है, 400 वर्षों में 28 देखना है। ठीक है, तो वर्ष के हर महीने में 28 तारीख आती ही आती है, चाहे वो फरवरी हो या और महीने हो, सब में 28 तारीख आती है। यानी ये 400 बेटा एक वर्ष में रहेगी आपकी, एक वर्ष में, एक वर्ष में बेटा 28 तारीख रहेंगी 12 बार, 12 बार। क्यों? क्योंकि प्रत्येक महीने में 28 तारीख आती है, लीप ईयर हो या साधारण ईयर हो, सब में आएंगी। तो अगर हम 400 वर्षों की बात करें बेटा, 400 वर्षों की, तो 400 से 12 में कर दो मल्टीप्लाई बेटा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4800 बार। कितनी बार? 4800 बार। सही है। चलिए, इसमें हम बात करें बेटा तो 30 तारीख पूछिए, सिर्फ 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी। यानी इसमें हम फरवरी को काउंट नहीं कर सकते, फरवरी को काउंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फरवरी या तो 28 की होती है या फिर 29 की होती है, 30 की कभी नहीं हो सकती, 30 की कभी नहीं हो सकती। तो एक वर्ष में बेटा, चाहे वो लीप ईयर हो या साधारण वर्ष हो, सिर्फ और सिर्फ 11 बार ही, 11 बार आएगी आपकी 30 तारीख। ठीक है, तो सीधा सीधा अगर हम 400 में निकाले बेटा, 400 वर्ष में, इसमें हम बेटा 11 से कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4400 बार। 4400 बार आपकी 30 तारीख आएगी। चलिए, अब देखते हैं इसका लॉजिक। हम इसका लॉजिक देखने से पहले बेटा, अगर हम बात करें तो 400 वर्षों में, सबसे पहले 400 वर्षों में बेटा लीप ईयर होती है आपकी, लीप ईयर, लीप वर्ष, यानी 29 फरवरी, 29 फरवरी वो होती है बेटा, अभी मैंने आपको बताया है थोड़ी देर पहले, 97, 97 इसमें लीप ईयर है, 29 फरवरी टोटल आती है। ठीक है, ये हम बाद में ऐड करेंगे, ये सिर्फ हमें याद रखना है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी आएंगी, तो वो होंगे आपकी 97, 97 हो गई। सही है। चलिए, लेकिन हमसे ये पूछा है कि 29 तारीख कितनी होगी, यानी 29 तारीख जनवरी में भी होती है, फरवरी में भी 4 साल बाद होती है, मार्च में तो होती ही है, यानी 11 महीने ऐसे हैं जिनमें हर वर्ष रहेगी, यानी एक वर्ष में कम से कम, वो अधिक से अधिक 11 बार तो आ जाएगी आराम से। ठीक है, 11 बार आ गई एक वर्ष में। और 400 वर्षों में बेटा, 400 वर्ष में हो जाएगी बेटा 400 इंटू 11, यानी ये आपकी हो जाएगी 4400 बार, 4400 बार। ठीक है, ये आ गई आपकी फरवरी को छोड़कर, बिना फरवरी के है बेटा 4400, बिना फरवरी के, यानी बिना लीप ईयर के, साधारण वर्ष है ये सिर्फ। इनमें बेटा ये हमें फरवरी और ऐड कर देनी है। 400 वर्ष में 29 फरवरी की होती है आपकी 97, तो कुल बेटा 29 तारीख हो जाएंगी, कुल 29 तारीख हो जाएंगी 4400 प्लस 97 बराबर 4497 बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना। चलिए, आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करता हूं आज जितनी भी आपको ट्रिक्स और जो कंसेप्ट बताए गए होंगे वो अच्छी तरह से आपको समझ में आए होंगे। आगे भी हमारे ऐसे कंसेप्ट सीखने के लिए चैनल को दिल से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।